नहीं आता। वाह 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 स्मृति, वाह, धुआं बस धुआं हो रहा है। दिल जीत गए सर ये तो। कोई नहीं, बेइज्जती तो हो गया हमारा, अब होगा क्या। इधर देखो, कल जो मैंने ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ अगर ये ऐसा था तो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ पे था रिएक्टेंट, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे था रिएक्टेंट, यहाँ पे था प्रोडक्ट। कल जो मैंने ये ग्राफ बनाया था, याद है किसी को? कौन सा ग्राफ एंडोथर्मिक, कौन सा ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा था? ये वाला एंडोथर्मिक है, वो पहले वाला एंडोथर्मिक। हाँ, ये वाला एंडोथर्मिक के लिए था। तो एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या हो रहा था? पॉजिटिव। और इसके लिए नेगेटिव। बताओ, दीक्षिका आजकल कुछ बोल नहीं रही हो, बताओ। हाँ सर, हाँ सर, सही जा रहे हो सर। हम तो सही जा ही रहे हैं, तुम बताओ। ठीक है, तो और इसका बोला तो फॉर्मूला क्या था? भाई, इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था किसका? एंथैल्पी, प्रोडक्ट का एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, राइट? दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एचपी माइनस एचआर। और हमें पता है एचपी का वैल्यू देखो ज्यादा है एचआर के मुकाबले, और यही हमारा था ईए, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? यही था ना हमारा ईए। यस सर। इधर भी ये हमारा ईए, एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारा एचपी। एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट का एंथैल्पी है, ठीक है। और ये है एचआर, मतलब जो भी है, ईआर एनर्जी ले लो या जो भी ले लो, ठीक है। अब हम इसमें एक रिएक्शन करवाएंगे और अभी तुमको बताएंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में होता क्या, ठीक है। अगर हम H2 + I2 का रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, क्या बनेगा? तुम बोलोगे 2HI, क्या बनेगा? 2HI। लेकिन कैसे? क्यों ना हम इसको विस्तृत देखें, थोड़ा विस्तार से देखें। H2 का मतलब क्या हुआ दीक्षिका? क्या HH के बीच में कोई बॉन्ड होगा? I2 का मतलब क्या हुआ? II के बीच में बॉन्ड होगा और तब बनेगा जो भी प्रोडक्ट। तो अब तुमने क्या किया? इसे हीट दिया, गर्मी दिया। गर्मी जब दोगी तो ये यहाँ देखो, गर्मी दे रही हो तो बॉन्ड क्या होगा? टूटना स्टार्ट करेगा। बोलो बोलो। तो हम इधर बना लेते हैं, ये हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड था। तो अब ये ब्रेक होना शुरू हुआ, यानी ये हाइड्रोजन अब क्या करेगा? 50% बॉन्ड इसके साथ बनाकर रखेगा और 50% आयोडीन के साथ। सेम काम दो आयोडीन के बीच में भी होगा, इनका भी बॉन्ड एक दूसरे के बीच में क्या होगा? टूटने लगेगा। और ये भी हाइड्रोजन इसके साथ 50% बॉन्ड बनाएगा। ये जो चीज बन रहा है इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब कुछ देर के बाद क्या होगा? कुछ देर के बाद क्या होगा? जैसे ही ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल पार होगा, यहाँ से क्या होगा? बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज, तो ये बॉन्ड बन जाएगा पूरा ऐसे करके, और ये वाला टूट जाएगा, ये अलग हो जाएंगे, ये टूट जाएगा। ये HI, ये HI, कितना HI? 2 HI। स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे थे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोल रहे थे बच्चों? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दीक्षिका, तुमको नहीं लगता कि मैंने ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दिखाया है? ये जो भी ग्राफ मैंने दिखाया सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, क्यों ना अब इसको रिवर्स रिएक्शन के लिए भी देख ले? बताओ, व्हाट डू यू से? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? क्या कहती हो? थ्रेशोल्ड अभी अपने वर्ड बोला ना। हाँ, तुम लास्ट क्लास में मेंटली नहीं थी ना, इसीलिए। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जिस एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है कोई रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, वही है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो एनर्जी हमको देना पड़ता है रिएक्शन के लिए, वो होता है एक्टिवेशन, एक्टिवेट, क्योंकि रिएक्टेंट के पास तो पहले से कुछ एनर्जी होता है, राइट? हम तो देते उतना ही है जितना में एक्टिवेट हो जाएगा, इजंट इट दीक्षिका? यस सर। तो बोलो, हटा देंगे। अनिकेत, अनिकेत नहीं, अभी मत हटाना। अनिकेत को बोले थे छाता लेके जाने के लिए, लगता है उसे फ्री ही करना होगा मुझे। आई डोंट हैव एनी रीजन। सर उसका वैसे ही नेट नहीं चल रहा, आप उसे और फ्री कर दो। और क्या, तो फ्री नहीं करेंगे तो आरती करे उसका। और उत्कर्ष, तुम ये बताओ मुझे, बारिश हो रही है क्या वहां पे? बारिश कल से रुकी नहीं है, लगातार हो रही है, तब भी हम घूम रहे हैं। अरे कोई नहीं, फिर भी फ्री करने का एक रीजन चाहिए, इंद्रदेव ने मुझे दिया। समझे? ये हटा दे। स्मृति कुमारी, अब भी घूम रहे हो सर? आपने कहा उसको तो नहीं डांटा, वो बाहर घूमता है, हमें बहुत डांटते हो आप। किसको डांटा?
मुझे तो बहुत सुनाया था तब मैं गई थी। हाँ तो तुम दिल्ली में रहती हो ना, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है ना। अरे तो सर हाँ, वैसे वो सबको मारना तो आता है। नहीं जो भी है, बट हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कोविड का केस ज्यादा है ना। हमने Yes, तो ये भी sir. पढ़ा कि बॉडी में सीरो बन गया। सीरो के बारे में मैंने ह्यूमन हेल्थ में बताया था, सीरम, एंटी सीरम, सीरो सीरम। याद है। तो वो अभी हम बताएंगे इस चैप्टर में, अभी जो बताएंगे ना सर सीरो तो इंटर नहीं बताया, सीरम बताया था आपने। एंटी सीरम बताया, बात वही है। एंटी सीरम मैंने Okay. बताया था। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आज मैं ये भी बताऊंगा इंटरफेरॉन क्या होता है, और उसको मैं कोविड से भी रिलेट करूंगा। कूल, चलो। तो हम यहाँ पे देखने वाले अब रिवर्स रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में देखने वाले? अब सर रिवर्स। वैक्सीन ढूंढवा देंगे कोविड की। हाँ चलो ठीक, मैं देख रहा हूँ रिवर्स रिएक्शन। दीप्सिका, दीप्सिका, यस सर। मैं फिर से एनर्जी और रिएक्टेंट का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन अभी इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है, अभी अभी बाद में इधर भी आएगा। तो मान लेते हैं कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए से रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है, ए बी, ठीक है। ए से बी और बी से ए बन रहा है, ठीक है। इसके लिए अनिकेत आ गया सर? क्या बोल रहे हो? अनिकेत आ गया? आ गया ना, वो जल्दी ही फ्री हो जाएगा, आने दो उसे, ठीक है। तो मैंने बोला आया, ऑडियो कनेक्ट नहीं किया। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये है, वही फिर से घिसा पिटा बात, ठीक है। ए नाम का रिएक्टेंट, हम ए दिखा देते हैं इसको, यहां से इसका एनर्जी ऐसे, ठीक है। प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ भी प्रोडक्ट यहाँ पर जो दिया गया वो क्या है, बी। ए को हम इधर लिख देते हैं, ए, ठीक। अब मुझे ये बताओ इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा दीप्सिका? क्या एक्टिवेशन एनर्जी ये होगा? हाँ सर, ऊपर वाला। यस सर। क्या मैं सही जा रहा हूँ? कूल। क्या तुम मुझे बताओगी कि इस रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होगा? ये होगा। क्या प्रोडक्ट का एनर्जी ये होगा? बोलो मुझे, क्या मैं सही जा रहा हूँ? यस सर, शायद ठीक से है, हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे तुम ये भी बताओ ध्यान से कि अगर हमको ए से, देखो ए से बी बनाना है तो कितना हमको एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा? तुम बोलोगी ई ए, ई हाँ। सही है। अब हम बोल रहे हैं कि मुझे बी से ए बनाना है तो कितना मुझे एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा? तुम बोलोगी वेरी सिंपल, ये ई बी, क्योंकि इतना तो इसके पास है। क्या मैं सही जा रहा हूँ? यस सर। उत्कर्ष, अनिकेत, सारे बच्चे ध्यान से। हाँ सर। हाँ सर। क्या मैं सही जा रहा हूँ? ए भी देना पड़ेगा? यस सर। यस सर। बिल्कुल। ओके कूल। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? यहीं पर रिएक्टेंट नीचे। इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होता है? इस केस में नेगेटिव रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? पॉजिटिव। एंडोथर्मिक। चेंज इन एंथैल्पी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है? पॉजिटिव। क्या इस चीज को देखने से हमें ये पता चलता है कि ये ज्यादा है, रिएक्टेंट का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है? या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, EAF लिख दो, एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। चलो रिएक्टेंट बोल रहे थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, या रिवर्स रिएक्शन भी लिख सकते हो या बैकवर्ड। चलो सही है, बोलो इसका वैल्यू इतना कम, इसका इतना ज्यादा। मैं सही जा रहा हूं बताओ दीप्सिका? उल्टा नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? EAF देखो ना ये बड़ा है वैल्यू और ये कम है, दिख नहीं रहा है क्या? क्या मैंने गलत लिख दिया? हाँ दिख। अरे भाई इसका रिएक्टेंट का तो एनर्जी कम है ना, तुमको ज्यादा देना पड़ेगा थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए, और प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है तो तुमको कम ही देना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए। देख नहीं रहे हो, तुमको यहाँ पे इतना ही देना पड़ेगा, बट यहाँ पे इतना देना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है? रिएक्टेंट का एंथैल्पी क्या है? अगर हम ऐसे लिखे तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज्यादा नहीं है रिएक्टेंट के मुकाबले। बताओ बताओ। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया? या इसको एनर्जी के रूप में भी तो लिख सकते हैं कि भाई EP ग्रेटर देन ER, एनर्जी के रूप में भी लिख सकते हैं। और डेल्टा H यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा H विल बी पॉजिटिव, और जैसे ही डेल्टा H पॉजिटिव दैट मींस इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन।
अब हम ये बोल रहे हैं कि कुछ रिवर्स ऑर्डर के लिए तुमको अगर ये दे देता है तो तुमको तो पता ही है फॉर्मूला कि क्या करोगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके निकाल दोगे, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन अगर तुमको दे देता है कि भैया डेल्टा एच में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का ये वाला एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी दिया ही नहीं है, ये एंथैल्पी नहीं दिया, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के हिसाब से निकालना पड़ेगा। और उसका फॉर्मूला होता है बहुत ही इजी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, अगर नहीं दिया होगा तो इसमें लगा लेना स्टार, अगर नहीं दिया होगा तो ज्यादा माइनस कम, क्या करेंगे, ज्यादा माइनस कम, तभी तो हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एच इक्वल्स टू ई ए एफ माइनस ई ए बी करते हैं। बोलो बोलो, क्या मैं गलत जा रहा हूं? नहीं सर, ठीक है। अब ठीक लग रहा? यस सर। पक्का? तो लिख लो इसको जल्दी से, ये तो काफी हाँ सर। क्यों ना हम इसके एक्सोथर्मिक भी पार्ट बना दें, यहीं पे बना दे। एक्सोथर्मिक तो अब इजी है, आओ एक्सोथर्मिक। सर एक सेकंड रुको। एक्सोथर्मिक में क्या चेंज हो जाएगा दीपशिका, बताओ, एक्सोथर्मिक में क्या चेंज होगा, सिर्फ प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा, तभी तो प्रोडक्ट नीचे होगा, आएगा। छोटा वाला चार बड़ा हो जाएगा, राइट? हाँ बड़ा हो जाएगा। यस सर, नेगेटिव। हाँ यस सर, बना दे, बना दो। हाँ सर, अरे सर बना दो सर। और थोड़ा जोर से बोला करो, है ना, लगेगा नहीं तो पता चलेगा घर में खाना नहीं है। आया नहीं सर आज मैंने। बहुत अच्छी बात है, खाना खाना है ना। यस सर। सर आपकी आवाज कम आ रही है, आती है। प्लीज बोलो। तेज बोलेंगे ना तो कान का पर्दा फट जाएगा इसमें से। सर वैसे सच में आपकी आवाज धीरे हो गई है, जो कि नहीं। मुझे पता है कि क्यों ऐसा हुआ होगा, रुको। बच्चों अब बताओ, क्या मेरी आवाज जा रही है बच्चों? हाँ हाँ सर। अब कैसा लगा अब तो बताओ? कान फाड़ दोगे आप सर। ठीक है, वेरी गुड। अरे अच्छा। सर बहुत तेज हो गई है। हाँ अब ज्यादा तेज हो गया। अब सही आवाज? Yes, बोलो, कुछ बोल तो नहीं रही हो बट ठीक है। हाँ सर सही, मैं बोल तो रही हूँ इतनी देर से। सिर्फ तुम ही बोल रही हो, बाकी थोड़ा बच्चे हट जाओ सर। वो आपके डॉट 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 पता नहीं बोलते नहीं। मीटिंग छोड़कर क्या किया, भाग गए वो लोग? ओहो, दोनों चले गए वो तो सर। ये तो बहुत अच्छा थोड़ा वाला विधेय है क्या वो? ना ग्राफ देख के डर गए होंगे, है ना, कि क्या कहानी चल रहा है यहाँ पे, हम तो गलत है क्लास कौन में सा? फंस गए, हम तो गलत क्लास में फंस गए, सोच रहे होंगे। यहाँ पे लिख दो बहुत जेन्युइन है सर, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा इसीलिए चले गए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसमें भी यही होगा, उसमें भी यही फॉर्मूला। देखो ना, EAF क्या है, कम है, ये ज्यादा है, तभी तो डेल्टा H माइनस में आएगा। देखो देखो स्मृति, दीपशिका दिखा, EAF माइनस EAB, इसमें भी करेंगे, लेकिन अपने आप वैल्यू माइनस में आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा आएगा सर। तुमको नहीं लगता है क्या? मुझे तो लग रहा, लगता है। हाँ मुझे भी लग रहा है। लेकिन बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड होना चाहिए ना, बैकवर्ड वाला ज्यादा पता नहीं। जो लिखा गया है स्मृति चुपचाप से लिख लो, है ना, ऐसा ना हो एग्जाम में हालत खराब हो जाए। अभी ठीक लिखा है आपने, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे थे वो वाला सेम होगा? अरे भाई क्या सेम होगा, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे। ओके सर। यू कैन ग्रीट मी सॉरी। फ्री का सॉरी बांट दो कंफ्यूज सर था, को बस। पूछ लिया इसमें सॉरी किस बात की, वैसे सॉरी रख लो। लड्डू बांट रही हो क्या? काफी अच्छा है, लेकिन लड्डू तो बांटा ही नहीं, अच्छा है। अकेले अकेले खा रहे हो, वो भी दिखा दिखा कर सबको, ये क्या बात है? चिढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम लोगों को काफी अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा।
देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है ना, वो पूरा एनर्जी है, यानी कि रिक्वायर्ड एनर्जी है रिएक्शन को प्रोग्रेस करने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी उसका एक हिस्सा है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होता है। कुछ आया समझ में? हाँ सर, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हाँ हैं। सर। खाओगी? क्या सर, क्या बोल रहे हैं? मैं खा रहा हूँ, पास्ता है सर। कोई नहीं सर, आप खा लो। वैसे तुम मैं पक गई हूँ। तो भी हम दे नहीं पाते, बर्थडे वाला पार्टी बचा हुआ है तुम्हारा, है ना? हाँ सर, ले लेना कभी भी, ले लेना सर, मैंने तो मना ही नहीं किया। मना करोगी कैसे, जानती हो कोरोना टाइम में कोई आएगा नहीं, कुछ है बोलते रहो। चलेंगे सर? सर अरे आप सर, बोलोगे तो पेटीएम करा देंगे। बताइए, चलेंगे कल? आए कहाँ? दिल्ली दीपिका के घर। आ जाओ, आगे चलते हैं फिर। और दीपिका, ठीक है। आ जाओ सर। तारीख को कोटा यस सर। बुक्स लाने के लिए, मैं अपने लिए भी कुछ बुक्स लाऊंगा जिससे तुम लोगों को पढ़ाऊंगा स्कैन कर करके, क्योंकि टेक्स्ट पैड ला रहे हैं तो उसको स्कैन करके पहले ही डाल लेंगे और उसी में खटाखट पढ़ाते हुए चले जाएंगे। ओके, बढ़िया बढ़िया। यस सर। तो मैं 3 तारीख को मैं जा रहा आपकी हूँ, बहुत, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए मुझसे तो बताओ। हाँ सर, मेरे लिए भी किताबें ले आना, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। अरे किताब कितना भारी होता है और तुम बोल रहे आभारी रहेंगे। सर उसके लिए मोटे आपने ही पहले बोला था आप ला के दोगे। मैंने ला के नहीं बोला, मैंने बोला कुरियर अब तो करवा। आप, अच्छा ये लिख चुके तो मैं आगे चलूं फिर? हाँ वही बोलो। चले आगे? नहीं सर, अभी कर रहे हैं। अरे स्क्रीनशॉट नहीं, लो, नहीं। ऐसा मत करो, टाइम वेस्ट होगा ना। नहीं सर, मैं भूल जाती हूँ सर, बस 1 सेकंड थोड़ा सा बचा है। मैंने डीएनए का भेजा था, वो भी भूल गई होगी लिखना। वो मैं लिख लूंगी अभी, वो मैंने लेकिन पढ़ा था। सर आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं भेजे हैं। वो भेजेंगे भी नहीं। तो मैंने जिंदगी में पहली बार डाउट पूछा था कुछ अलग सिलेबस से हटकर, वो भी नहीं बताया। कौन सा वाला? अब देखो आप भूल भी गए। आंख वाला? हाँ वही वाला। आंख में आंसू क्यों आते बहुत हैं? इम्पोर्टेंट है जानना मेरे को, ऐसा क्यों? मैं आंख क्वेश्चन में ही आंसू भूल गई क्यों क्या आते था। हैं? ये पूछा था सर। क्योंकि वो खुशी के आंसू थे, ठीक है, हटा दें? हैं? अब हटा दें? सर हाँ सर हटा दीजिए। उसको हाँ, समझ सर। नहीं आया। अब हम लोग एक छोटा सा इक्वेशन देखेंगे जिसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट। आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में मैंने कुछ शायद जानकारी दिया था। वो होता है रेट कांस्टेंट और टाइम टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है। वो हाँ, डिराइव सर, करने बताई से थी। हम तुमको डायरेक्ट आर्हेनियस का प्रिंसिपल बताते हैं और उसका उपयोग बताते हैं, ठीक है? ओके सर। और इसके बाद इसका सवाल हम लोग शुरू करेंगे सॉल्व करना, ठीक है? आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में मैंने क्या लिखवाया था कि k is equals to exponential minus EA upon RT। क्या मैंने यही लिखवाया था क्या? यस सर। दीपिका बोलो तुम, यही लिखवाया था ना? हाँ सर, यही लिखवाया था। ठीक है। यस सर। जिसमें k क्या है? k है रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट। और रेट तुम साथ ही कांस्टेंट। लिखते रहो। a को क्या कहते हैं? a का नाम है आर्हेनियस कांस्टेंट, ठीक है? और इसका एक और नाम है, चूंकि ये एक्सपोनेंशियल से पहले है इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। बट मार्केट में जो ज्यादा चर्चे में नाम है वो क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट, ठीक है? तो मैं यहाँ पर प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी लिख दूं, लिख देता हूँ। हाँ सर, दोनों लिख दो।
बट मार्केट में जो नाम ज्यादा फेमस है उसका क्या है, अर्हेनियस। ठीक है, अर्हेनियस। सर ये साइंटिस्ट का नाम था? हाँ हाँ नहीं अभी तक है। ठीक है, अर्हेनियस कांस्टेंट। ये ई क्या है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ सर, एक्टिवेशन एनर्जी है। तुम आजकल बोलती नहीं हो क्लास में ना, हाँ एक्टिवेशन। सर, मैं नहीं बोलती तो फिर कोई बोलता ही नहीं है क्लास में। बात तो सही है। आर क्या होता है, आर होता है गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, हाँ सर। अच्छा गैस कांस्टेंट का यहाँ पर वैल्यू क्या है, कुछ 9 पॉइंट करके। नहीं यहाँ पर लिया जाएगा वैल्यू इसका मोल में। ठीक है, मोल पर केल्विन में, जूल तो होगा ही एनर्जी। ठीक है, तो इसका होगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, या जूल मोल पर केल्विन, ऐसे करके देखो 8.314। इसमें पूरे चैप्टर में यही तुम वैल्यू यूज करोगे इस इक्वेशन। ठीक है, वैसे एक दो जगह एक्सेप्शन मिल सकता है तो थोड़ा ध्यान देना। अब ये नहीं हम बोल दिया तो यही यूज करेंगे, मोल पर केल्विन। ठीक, 8.314। चलो अब T का यहाँ पर वैल्यू, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में लोगे दीपशिका, केल्विन में। केल्विन। यहाँ पर है टेम्परेचर, केल्विन, केल्विन। हम लोग इस अर्हेनियस इक्वेशन से 2-3 इंपॉर्टेंट फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में, मतलब कि स्टूडेंट के डे टू डे एग्जाम में काम आता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको चाहो तो अंडरलाइन कर, स्टार मार्क करो। बता दे ये नीचे वाला चीज। यस सर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कुछ ऐसा बात करो इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ, ये पावर वाला एक्सपोनेंशियल वाला लफड़ा हट जाए। बताओ दीपशिका क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में तुमने सीखा होगा। लॉग लगा सकते हैं। दोनों तरफ, यस सर, दोनों तरफ। शुरू करें। हम दोनों तरफ अगर नेचुरल लॉग लगा दे, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है, वो कौन सा वाला फॉर्मूला था याद करो, वो था log x पावर जो भी है y। तो इसका वैल्यू क्या हो रहा था, सीधा सीधा y, log का बेस x का पावर y। तो सीधा वैल्यू क्या आ रहा था y। अगर इसको भी हम वैसा ही कुछ कर दे, log e और e का पावर माइनस ये, तो ये हट जाएगा ना पूरा। बोलो, तो आओ करते हैं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो लॉग नेचुरल लॉग के इनटू क्या हो जाएगा, ln a e का पावर माइनस e a अपॉन सर ln और log नेचुरल लॉग। ठीक है, अलग होता है क्या? नेचुरल log सेम होता है। ठीक है, हाँ तो इसको कैसे लिखते थे, log e ही तो लिखते थे नेचुरल लॉग, याद है दीपशिका। और फिर इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, 2.303 log बेस 10। तो मतलब ये सेम होता है ना? यही था ना, हाँ। याद है, यस सर। धुंधला याद है। सर आ गया। वेरी गुड, आओ आगे चलो। तो हमने क्या किया, नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मल्टीप्लाई किया तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना दीपशिका, बोलो। नेचुरल लॉग के इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग अर्हेनियस कांस्टेंट प्लस नेचुरल लॉग e का पावर माइनस e a, अरे भाई k क्यों हो रहा है, अपॉन RT। और अभी देखो नेचुरल लॉग यानी लॉग e बेस e का e, तो कितना हो जाएगा, देखो ये कंडीशन पावर y। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इसको हटा के ये लिख देंगे। बोलो बताओ। हाँ सर। अरे हाँ सर, लिखेंगे। बहरे हो गए हो क्या आप? नहीं भाई, अभी जिंदा है। ये माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा, EA by RT।
आ गया, बोलो क्या हम इसको डायरेक्ट लॉग बेस 10 आ गया। कर दे? तो दोनों तरफ 2.303 लॉग बेस 10k और 2.303 into लॉग बेस 10 ऐसे हो जाएगा। डायरेक्ट कर दें यहाँ पे। यस सर। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 2.303 लॉग बेस 10 क्या है k is equals to 2.303 log base 10a minus e upon RT। अगर हम सबको 2.303 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? हाँ सर, फिर ये होगा 10k डायरेक्ट log 10 k is equals to log base 10 a minus EA upon 2.303 RT। 303। यस सर। क्या यही आएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। बहुत ही ज्यादा सर है। एक ऐसा सा इक्वेशन आगे भी था ना, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा। हाँ हाँ हाँ, सब बताएंगे, है ना? ओके। तो घबराने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि हमें आर्हेनियस कांस्टेंट का यूज ही ना करें। ठीक है दीपशिका? ओके सर। ये टाइम खत्म हो जाएगा तब। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।